हेलो, मैं हूँ आकांक्षा फ्रॉम ग्लोबल टीचर्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे कि भारत में जब आपातकाल यानी इमरजेंसी लगी थी, तो उस इमरजेंसी से पहले ऐसी क्या सिचुएशंस बन चुकी थी इंडिया में, या फिर पर्सनली इंदिरा गांधी के लिए ऐसी क्या सिचुएशंस क्रिएट हो गई थी कि इंडिया में जो है इमरजेंसी अचानक से लगाने की जरूरत आन पड़ी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भारत में आपातकाल लगा था, उस समय इंदिरा गांधी की जो इमेज थी वो कुछ ऐसी थी कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, यानी भारत ही इंदिरा है और इंदिरा ही भारत। क्योंकि जब उन्होंने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उसके बाद उन्होंने जब प्रीवी पर समाप्त किया था और जब उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो इन सब कारणों के कारण इंदिरा गांधी की जो इमेज है वो भारत में ऐसी बन गई थी कि वो सबसे बड़ी गरीबों की मसीहा है। लोग उन्हें पूजने लगे थे उस टाइम पे। और उसके बाद 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान, उसके बाद में इंडिया की जो इंदिरा की इमेज है वो काफी ऊपर हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद ऐसी क्या सिचुएशन बन गई, इंदिरा गांधी को अचानक से आपातकाल लगाने की सूझी। ऐसा हुआ कि 1971 में जब आम चुनाव हुए थे, तो उन आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने यूपी की एक सीट है रायबरेली से चुनाव लड़ा। किसने? इंदिरा गांधी ने। और इंदिरा गांधी के जो सामने खड़े थे वो कौन थे? वो थे राजनारायण, जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। ये इंदिरा गांधी के सामने खड़े हुए। जब चुनाव हुआ 1971 का, तो इंदिरा गांधी ने रायबरेली से 1 लाख सीट से भी ज्यादा सीटों पर इनको 1 लाख से भी ज्यादा वोट इन्हें रायबरेली से प्राप्त हुए। जो चीज जो राजनारायण जी है उनको बची नहीं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इनकी जीत को चुनौती दे दी। चुनौती का दी उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनके खिलाफ जो याचिका दायर कर दी, और उन्होंने कहा कि जो इंदिरा गांधी की जो जीत हुई है वो फेक है, या फिर उन्होंने जो है मशीन्स को हैक करवाया है, जो भी किया उसके थ्रू इन्होंने जीत हासिल की है। उसके बाद जब हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा की जीत को चुनौती दे दी राजनारायण जी ने, तो कोर्ट ने इस पर काम किया। और जब कोर्ट में सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप इंदिरा गांधी पर लगाया गया, और इसको प्रूव कर दिया गया कोर्ट में। इलाहाबाद कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि इंदिरा गांधी के ऊपर सरकारी मशीनरी और संसाधनों का इन्होंने दुरुपयोग किया है, और उसी के थ्रू इन्होंने जो है रायबरेली से इतने वोट प्राप्त करके जीत हासिल की है। और जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार इंदिरा गांधी का जो सांसद होना है वो अवैध घोषित कर दिया गया था, यानी इनवैलिड कर दिया गया था कि अब इंदिरा गांधी वैलिड रूप से सांसद नहीं है। और इसके बाद क्या कर दिया गया कि 6 साल तक इंदिरा गांधी को चुनाव लड़ने के लिए भी मना कर दिया गया। उनको अयोग्य घोषित कर दिया था कि 6 साल तक इंदिरा गांधी जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। और 3 सप्ताह यानी 3 वीक्स का समय दिया कि इंदिरा गांधी 3 वीक्स का समय इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास कि वो नया पीएम चुन सकती है। इसके बाद क्या हुआ कि चीजें बहुत ज्यादा सर्कमस्टेंसेस बहुत ज्यादा चेंज हो गए, और उसके बाद पीएम आवास पर एक बैठक बुलाई गई। पीएम आवास पर बैठक बुलाई गई और इंदिरा गांधी के पास अब इस्तीफा देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कि इंदिरा गांधी जो है वो पीएम पद पर नहीं रह सकती है। तो जब पीएम आवास पर बैठक का आयोजन किया गया था, बैठक चली रही थी कि उसी बीच इंदिरा गांधी जी के बेटे संजय गांधी जी आए, और संजय गांधी जी इंदिरा गांधी जी को लेके बाहर गए। इंदिरा गांधी जी को उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप इस्तीफा दे देंगी तो जिसको भी आप पीएम पद देंगी वो पीएम पद आपको कभी भी वापस नहीं दिया जाएगा। मतलब जिसको पीएम पद मिलेगा, सभी को पद चाहिए, वो भी पीएम का पद किसी नहीं चाहिए पार्टी में। तो पीएम का पद अगर उसे मिल जाएगा तो वो पीएम का पद आपको वापस कभी भी नहीं देगा। इसीलिए मेरी सलाह है कि आप जो है कि पीएम का पद खुद ही रखिए और इस्तीफा मत दीजिए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने बहुत सोच विचार किया, और इंदिरा गांधी ने जो 3 वीक्स दिए थे हाई कोर्ट ने, उसका फायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर कर दी। कहा कि इंदिरा ने 3 सप्ताह का फायदा उठाया और सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने अपील लगा दी। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़ा टाइम लिया, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया कि उन्होंने जो हाई कोर्ट के फैसले पर पूर्णतः रोक नहीं लगाई।
पर उन्होंने क्या किया कि इंदिरा को पीएम पद पे बने रहने के लिए छूट दे दी। उन्होंने कहा कि ठीक है, इंदिरा पीएम पद पर बनी रह सकती है, उन्हें अनुमति है कि वो प्रधानमंत्री बनी रह सकती है, लेकिन उन्हें संसद में किसी भी तरह का वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। यानी अब इंदिरा से सबसे बड़ी चीज है छीन लेने की, वो मतदान नहीं कर सकती है संसद में। पीएम बनी रहे, अब पीएम बन के क्या करेंगे जब वो वोट ही नहीं कर सकती किसी चीज के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि जयप्रकाश नारायण जो उस समय के उभरते हुए नेता थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इंदिरा पर लोकतंत्र को घोटने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि जब कोर्ट से ये आदेश आ चुका है कि आप पीएम पद पे नहीं रह सकती है, तो उसके बाद आप पीएम पद पे क्यों है? तो जयप्रकाश नारायण ने उन पे लोकतंत्र को घोटने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने रामलीला मैदान दिल्ली में एक रैली का आयोजन किया और इस रैली में उन्होंने स्टूडेंट्स, पुलिस, सेना, इन सबको अपने पक्ष में लेते हुए उन्हें कहा कि इंदिरा गांधी लोकतंत्र को दबा रही है, लोकतंत्र का जो मेन मोटिव है उसे छीन रही है, इसीलिए हमें उनके आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है। यानी सरकार निरंकुश हो चुकी है और हमें उसका कोई भी आदेश मानने की कोई जरूरत नहीं है, ये जयप्रकाश नारायण ने अपील की। उसके बाद क्या हुआ कि जब इतनी अपील होने लगी तो इंदिरा के खिलाफ जन आक्रोश बढ़ने लगा, लोग भड़कने लगे कि जब ऐसा है तो इंदिरा गांधी अपना पद क्यों नहीं छोड़ देती है। उसके बाद कोर्ट के आदेश ने इंदिरा को पंगु बना नहीं दिया था, यानी वो वोट तो दे नहीं सकती थी, तो जिसकी वजह से इंदिरा और ज्यादा अपने आप में हीन महसूस कर रही थी। और इन्हीं सब सिचुएशन के अंदर एक नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, सिद्धार्थ रे। सिद्धार्थ रे के साथ में जो है इंदिरा गांधी की वार्तालाप हुई, चर्चा हुई, और इसी वार्तालाप के अंदर ये डिसीजन निकाला गया कि इन सब का जो सॉल्यूशन है वो है आपातकाल। क्यों ना इंडिया में इमरजेंसी लगा दी जाए, और इमरजेंसी लग जाएगी तो जो चीजें जैसी हैं वो वैसी ही रह जाएंगी। अब रातों रात क्या हुआ कि कब 25 जून 1975 को रातों रात ये सारी चीजें हुई, और 25 जून को ही रात में इन्होंने जो है हमारे राष्ट्रपति थे उस समय फखरुद्दीन अली जी से बात की इंदिरा गांधी ने, और फखरुद्दीन अली हर चीज के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बोला कि आप तो बस कागज भेजिए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, आप जो भी भेजेंगे मैं साइन कर दूंगा। और रातों रात फखरुद्दीन अली जी से इंदिरा गांधी ने साइन करवाए और आपातकाल की घोषणा करी। और इन्होंने आपातकाल का जो आधार बनाया वो किस चीज को बनाया? वो बनाया इन्होंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को। इन्होंने कहा कि जिस हिसाब से जयप्रकाश नारायण आंदोलन कर रहे हैं उसके थ्रू हमारे जो देश में एकता और अखंडता दोनों का नुकसान हो रहा है, इस वजह से इन्होंने आर्टिकल 352 के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी। और इन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जिस तरह का माहौल देश में एक व्यक्ति क्रिएट कर रहा है, वो एक व्यक्ति कौन था? जेपी नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण, वो तो क्रिएट कर रहा है, उससे जरूरी हो गया है कि आपातकाल लगाया जाए ताकि देश की अखंडता और एकता जो है वो बनी रहे। उसके बाद 25 जून को जो है ये इंदिरा गांधी जी ने घोषणा कर दी। 25 जून को 1975 को इन्होंने ये घोषणा कर दी। और उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने अपने जितने भी विरोधी राजनीतिक नेता थे उनको गिरफ्तार करवाना शुरू कर दिया। उनमें सबसे प्रमुख नाम आए जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई। सबसे पहले इंदिरा गांधी ने इन्हीं को जेल में डलवाया कि इनको डालो जेल में पहले। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो चुनाव होने थे, जो आम चुनाव होने थे अगले, वो स्थगित हो गए, क्योंकि आपातकाल में चुनाव नहीं हो सकते थे तो वो चुनाव भी स्थगित हो गए। उसके बाद जो लोगों के या नागरिकों के जो अधिकार होते उनको समाप्त करके इंदिरा गांधी ने मनमानी करना शुरू कर दिया। और राजनीतिक विरोधियों को तो उन्होंने पहले ही जेल में डाल दिया था। इसके अलावा उन्होंने प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया, यानी जो न्यूज़पेपर्स वगैरह है वो रियलिटी नहीं छाप सकते थे, उन्होंने पूरी तरह से उस चीज को प्रतिबंधित कर दिया। और इस तरीके से 21 मंथ्स तक यानी 21 मार्च 1977 तक जो है आपातकाल लगा रहा। कब से? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लगा रहा।
और आपातकाल में एक चीज और हुई थी, संजय गांधी तो कौन थे, इंदिरा गांधी के बेटे थे। इन्होंने पुरुषों पर एक जबरदस्ती नसबंदी प्लान चलाया था उस समय में, ताकि जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। तो ये भी एक तरीके से जबरदस्ती हुई थी, इससे बहुत सारे लोगों के साथ में कह सकते हैं एक तरीके से अत्याचार हुआ था। तो इस तरीके से हमारे देश में आपातकाल लगा, जिसकी ये रीजंस थे और जिनके ये परिणाम निकले थे। थैंक यू।